देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, क्या कभी विचार किया है अपने बारे में कि आपका स्वरूप क्या है? अभी आपने अपने स्वरूप के बारे में नहीं जाना है। हमने जाना है आपके स्वरूप के बारे में कि आप वस्तुतः हैं कौन, हैं कौन। आपको नहीं मालूम है कि आप कौन हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है, इस जन्म के बारे में भी नहीं मालूम है कि आप किस सत्ता से जुड़े हैं, तो आप हैं कौन। अभी मालूम नहीं है आपको। हमको मालूम है कि आप जन्म जन्मांतरों से साथ चले आ रहे हैं और इस जन्म में भी हमारे साथ है, इस जन्म में भी हमारे साथ हैं आप। कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत आपको बनाने वाले ने की है, आपने कभी अनुमान लगाया है क्या? नहीं, आपने नहीं लगाया। हीरा है आप, लेकिन आपकी जो चमक है वो धुल गई है, धुल नहीं गई है, अर्थात गर्त में दब गई है। अब खराद लाना बाकी है और उस गर्त को निकालना बाकी है। धूल को हटाइए और खराद लगाने वाला अभी मौजूद है। वो आपका पालिश करेगा आपके ऊपर और आपको ऐसा चमचमा देगा कि बस क्या कहने का है। जिस किसी ने सच्चे मन से पल्ला पकड़ा है उसको कभी निराश नहीं होने दिया, कभी वो निराश हुआ ही नहीं। ये दावा है, सबके लिए चैलेंज है कि कोई भी लड़का या लड़की जो भी आया है सच्चे मन से, झूठे मन से नहीं बेटे। झूठ से हमको चिढ़ है, झूठ से हम लाखों कोस दूर हैं। सच्चे मन से जिसने पुकारा है तो हम दौड़ते हुए भागे हैं, चाहे हमको जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। लेकिन उस बच्चे की मदद के लिए हम और आतुर है और मदद वो होती रहती है। मनोकामना है बेटे, मनोकामना तो किसी की पूरी नहीं हुई, आपकी पूरी हो जाएगी नहीं, इसमें शक है। यदि मनोकामना है तो मनोकामना इस जीवन में आपकी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हुई ही नहीं किसी की, तो आपकी कैसे हो जाएंगी? राजा दशरथ की पूरी नहीं हुई, राम के बिछोह में तड़प के मर गए। जबकि भगवान राम चाहते तो अपने पिता की मदद कर सकते थे। और कृष्ण का अकेला भांजा अभिमन्यु था और समुद्रा रो के कह रही थी अरे भैया, तेरा एक भांजा था और तुझे जरा भी दया नहीं आई। जरा तो दया अपनी बहन के ऊपर आनी चाहिए थी। तेरी एक बहन जिसका इकलौता बेटा और ऐसे समर में मारा गया और तू देखता रह गया। उन्होंने कहा बहन हूं तो मैं भगवान, इसमें कोई शक नहीं, पर प्रारब्धों को मिटाने वाला नहीं। प्रारब्ध तो मुझे भी भोगने पड़ेंगे। मनोकामना कहाँ पूरी हुई? कहीं पूरी हुई? बिल्कुल पूरी नहीं हुई। किसी की पूरी नहीं हुई, आपकी भी पूरी नहीं होगी। आपकी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन हम आपको उस तरीके का बनाना चाहते हैं जो औलादी। और आपसे क्या कहें, हीरा जो अभी मैं कह रही थी, आप वस्तुतः हीरा है। कितनी मेहनत की है आप लोगों को निकालने में। जिस दलदल में आप पड़े थे आपको नहीं मालूम है। गुरुजी ने कितनी तपश्चर्या का अंश आप में लगाया है और आपको जैसे
मणिमाणिकों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उस तरीके से आपको पिरो करके, आपको एक सूत्र में बांध करके, और माला 1 से 8 दाने की माला होती है, वो जपने के काम आती है। खंडित नहीं आती है। उसमें से एक दाना कम हो जाए तो नहीं, वो जपने के योग्य नहीं आएंगे। आपको माला के रूप में पिरोया है गुरु जी ने, आप ये मन समझना, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन अपने बारे में जानकार नहीं है, अज्ञानता है। अज्ञानता ही कह सकते हैं कि जो मोह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनको और क्या कहेंगे, विचारे कहेंगे। और तो दूसरा शब्द तो नहीं है, विचारे कह सकते हैं उनसे कि विचारे हैं। आप अपने स्वरूप को समझिए और ये समझिए कि हम इतनी बड़ी सत्ता से जुड़े हैं। बेटे सत्ता है, माता जी ये क्या कह रही हैं, गुरु जी सत्ता है, और सत्ता नहीं है तो और कौन है बता। तो गुरु जी सत्ता है, इतनी बड़ी शक्ति है कि आपसे जितनी तारीफ की जाए, जितना उनके बारे में कहा जाए, उतना ही थोड़ा होगा, उतना ही थोड़ा होगा। और उनके साथ जुड़ने पर भी आप ऐसे के ऐसे ही रहे तो बेटे आने वाला वक्त हमको भी धिक्कारेगा और आपको भी धिक्कारेगा कि ऐसी महान आत्मा के साथ जुड़ कर के भी और गंदे गलीज के गलीजी रह गए। ये क्या हुआ, जरा भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ा उस महानता का। थोड़ा बहुत पड़ा होता तो साहस के साथ आप में से प्रत्येक निकल करके आया होता कि हम हैं राम की सहायता करने के लिए। नल नील हनुमान जामवंत जाने कितने खड़े हो गए थे। कौन बंदर, उनकी क्या औकात थी? कोई औकात थी? नहीं, कोई औकात नहीं थी। राम चाहते तो लंका पर विजय पा सकते थे और पाई भी, लेकिन नहीं। श्रेय उनको दिया, इनको बंदर भालुओं को, जो सच्चे मन से जुड़ गए थे। और उन्होंने कहा कि जब तक हम सीता माता को वापस नहीं लाएंगे, खबर नहीं लाएंगे, तब तक हमको चैन नहीं है। हम चैन की नींद नहीं सो सकते। हमारी माँ का अपहरण हो गया है और हम चैन से सोएंगे नहीं। हमारे लिए धिक्कार है जो जिसको हम आराध्य कहते हैं, हमारा आराध्य देव है, जिसके अंतर में ज्वाला जैसी धधक रही हो और चट्टान पे कोई असर न हो। चट्टान पे कहीं पेड़ कहीं उगते देखे नहीं, उस पर नहीं उगते कभी। क्यों नहीं उगते? इसलिए नहीं उगते कि उसने वो भूमि बनाई नहीं है। तो वो चट्टान जो पानी पड़ता है जो डलता हुआ चला जाता है। चट्टान जैसा हृदय, चट्टान पाषाण जैसा हृदय, उसके लिए क्या कहेंगे? बेटे बंदर और भालू सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमको सीता को वापस लाना है। तो सारे के सारे बंदर भालू जो भी थे, रीछ बंदर सब खड़े हो गए। श्रेय किनको मिला? हनुमान को। कौन हो गए हनुमान बेटे भक्तों में अग्रणी हो गए। और कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, मालूम है, आपने पढ़ा है, अर्जुन का रथ चलाया था कृष्ण ने। और हम भी दावा करते हैं बेटे आपके जीवन रथ को हम ही चलाएंगे। आपके पिता माता दोनों आपकी जीवन के रथ के 2 पहिए हैं। आप ये मान के चलना कि आपके जीवन के रथ के 2 पहिए हैं। 2 पहिए हैं, हम आपको किनारे से लगाएंगे। आप डूब नहीं सकते, कहीं विलग नहीं हो सकते। हम आपको किनारे से लगाएंगे, ये हमारा वायदा है। हम डूबेंगे तो आप डूबेंगे, हम नहीं डूबेंगे तो हम आपको डूबने नहीं देंगे। आप ही डूबेंगे तो फिर हम क्या कर सकेंगे? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप डूबेंगे तो डूबेंगे ही। फिर हम तो चिल्लाएंगे, अरे हमारा बेटा कहाँ चला गया, अरे कहाँ खो गया, अरे जी किधर चला गया, अरे तो मझधार में डूब गया, अरे बहुत सोचा था, हमने कभी ये कहा था कि नहीं इसको तो हमको बचाना है। उंगली भी पकड़ी, हाथ भी पकड़ा, झकझोरा भी, सब कुछ किया, लेकिन निरर्थक चला गया। निरर्थक क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि उसके ऊपर कोई असर नहीं था।
उसके ऊपर असर नहीं था तो निरर्थक चला गया, निरर्थक चला गया। बेटे आप मत जाने देना, ये वायदा है। जैसा लड़के अभी कह रहे थे कि हमको थामे रहना, बेटे हम सच्चे हृदय से कहते हैं हम आपको थामे रहेंगे। आप जहाँ जब देखना, सोते जागते हर समय आपके साथ साथ उंगली पकड़ के, जैसे एक माँ बच्चे को उंगली पकड़ के और घुमाती है चलाती है, बेटे इस तरीके से हम आपकी उंगली पकड़ेंगे और कहेंगे बेटे चल, हम हैं तेरे साथ, तू क्यों घबराता है। लेकिन संस्कृति की सीता को लाने में क्या आप पीछे रह जाएंगे? क्या आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको वही स्वरूप याद करना चाहिए जो कि भगवान राम के समय पर अनेकों ने, जिसमें गिलहरी भी शामिल थी, जिसमें सबरी भी शामिल थी, पढ़े लिखे नहीं बेटे, भावनाएं अलग हैं और शिक्षा अलग है। शिक्षा के लिए तो हम क्या कहें, शिक्षा तो आजकल जाने कहाँ की मारी हमें कहाँ ले जा रही है। भावना विहीन पाषाण हृदय, इनके अंदर कोई कुछ भी चहल पहल नहीं है, ये तो बिल्कुल निर्जीव है, निर्जीव है। बिना पढ़ी लिखी थी कौन? सबरी। उन्होंने कहा हाँ ये भगवान राम का रास्ता है, मैं अपने ऋषि मुनियों का रास्ता साफ करूँगा, मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ। बेटे आपको वही समय याद करना पड़ेगा भगवान राम के समय का, और भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए आपकी वही भूमिका होनी चाहिए जो कि नल और नील और जामवंत और हनुमान की थी। बिल्कुल वही आपको भूमिका अदा करनी है। समय निकल जाएगा, हो तो सकता है और होगा भी, न मानो तो आप अलग होकर के देख लीजिए। असली हो सो तो हमारे साथ जुड़े रहना, और जो नकली चेहरे हो सो बेटे अपने अपने वापस ले जाना कृपा करके। हमने हाथ जोड़े, हमारे तो जो 2, 5, 10 होंगे, इनमें से जो होंगे सो हम ये तो कहेंगे सीना ठोक के कि जो हमारे हैं, थोड़े से ही सही, 5 ही सही, 10 सही, जो कुछ है सो मुबारक है, पर हम ये तो कहेंगे कि जो हमारे हैं। अभी तो हमें यही विश्वास नहीं कि हमारे कौन से, हमारे वो हैं जो हमारे सिद्धांतों के लिए और विचारों के लिए कटिबद्ध हैं, वो हैं हमारे। वो हमारे नहीं है बेटे जो यूँ कहते हैं नहीं माता जी हम तो पैर धो के ही ले जाएंगे, नहीं पैर धुलवा लो। हमने कहा ना बेटा हम तेरे पैर धो देना, उल्टे हमारे पैर कोई मत धो, हमें नहीं धुलवाने पैर। हमें पैरों पर जरा भी विश्वास नहीं है कि पैर धो करके आपका कुछ भला हो सकेगा, हमें बिल्कुल कतई विश्वास नहीं, क्योंकि वो आस्थाओं से ताल्लुक है, वो विश्वास से ताल्लुक है। आपका तो कोई विश्वास ही नहीं है, कोई आस्था ही नहीं है, कोई निष्ठा ही नहीं है। डाल और पात आज यहाँ कल वहाँ जाने कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। ये भटकाव नहीं होना चाहिए। अब आप सही रास्ते पे आइए, आपसे बहुत कुछ उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीद है बेटे, पर वो उम्मीद पूरी तभी होती है तो आपका समर्पण भाव। समर्पण भाव जब तक नहीं है तब तक व्यक्ति दो कौड़ी का है, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई औकात नहीं। समर्पण क्या चीज़ होती है? समर्पण बेटे, समर्पण वो चीज़ होती है कि एक गंदा नाला होता है, नाले में आपसे ये कहें कि आप नाले में से पानी भर लाइए और इसका आचमन करिए, आप करेंगे? अरे माता जी क्या करेंगे, इसमें तो टट्टी पेशाब जाता है और हम इसमें से आचमन करेंगे, आप क्या करें, बावली तो नहीं हो गई? हाँ बेटा ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, नहीं उसमें से नहीं लिया जा सकता, ले गंगा में से गंगा जल लिया जा सकता है। और वो जो नाला जा रहा है गंगा जी में, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ बेटे? ये तो गंदा नाला था। अरे माता जी गंदा नाला तो था, लेकिन ये नाला गंगा में समर्पित हो गया, गंगा में मिल गया, और गंगा में मिल करके वो एकाकार हो गया। जब एकाकार हो गया उसका, तो कहाँ रहा वो नाला? वो तो गंगा हो गया। गंगा हो गया बेटे जब ईंधन आग के लिए समर्पित हो जाता है तो उसका जो स्वरूप पहले था वो नहीं रहता, वो तो आग की लपटों के रूप में हो जाता है, क्योंकि वो आग में समर्पित हो गया। जो आग में वो समर्पित हो गया तो आग का रूप हो गया। समर्पण है ये, और समर्पण है वो स्त्री और पति और पत्नी। न करे भगवान किसी का पति चला जाए, जल्दी मर जाए, तो सारी की सारी दौलत की स्वामिनी हो जाती है उसकी पत्नी। वेश्या होगी? कतई नहीं हो सकती, क्योंकि वो वेश्या है।
वो स्वार्थ है उसमें। भड़ुआ हो जाएगा, भड़ुआ किसी का सगा होगा? बिल्कुल नहीं सगा होगा। और पत्नी बेटे अपना जी नौछावर कर देगी, क्योंकि उसका समर्पण है। समर्पण है इसलिए वो अधिकारी, सारी की सारी संपत्ति की अधिकारी हो जाती है। कौन? पत्नी। अवश्य नहीं होती। बिल्कुल हूबहू भगवान और भक्त और गुरु और शिष्य के बीच में यही है कि हम चालाकी के लिए घुसे, मतलब के लिए घुसे, कि कुछ इसमें असलियत के लिए भी घुसे, या ऐसे ही घुसे। मैं एक आपको कहानी को है तो जरा हंसी की सी कहाँ बात तो कह रही मैं इतनी गंभीर, और वह है जरा हंसी की। एक सेठ और एक सेठानी थे, एक सेठ और सेठानी थे। तो वो रोज सेठानी जो थी यूँ कहती थी, अरे कर्मीन तने इतना कमाया, कभी तेरे मन में ये भी आया कि किसी को गुरु ही बना ले? तो गुरु बना ले। ना, गुरु तू बना ले, मैं नहीं बनाता किसी को गुरु। बहुत दिन हो गए। वो रोज कहती थी कि देख, आत्म परिष्कार के लिए किसी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। विवेक का तो ध्यान रखो, अविवेकी तो बनो मत। विवेक यदि ये कहता है कि सही है तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पर वो सुनता ही नहीं था। एक रोज न मालूम उसे क्या सूझ आई, क्योंकि रोज जब नाप तोल करता था, कभी बेटे की कसम खाता था, कभी अपनी पत्नी की कसम खाता था। एक दिन आया, सुकंठा बांध के आया गले में। तो बोला सेठानी से, क्या सेठानी? क्या? हाँ। अरे मैं तो आज वो दीक्षा ले आया हूँ, गुरु बनाया हूँ। गुरु बनाया है? तुम गुरु बनाओगे? तुमसे तो गुरु लाख कोस दूर है, तुम क्या जानते हो गुरु के बारे में? अरे पगली, तू नहीं जानती। ये क्या? देख, जब मैं दुकान पर बैठता हूँ तो बेटे की कसम खाता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरा बेटा मर गया तो मेरा संपत्ति का वो कौन करेगा। और जब मैं तेरी कसम खाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। तू मर जाएगी तो मेरी क्या दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा? वो घटाई में पड़ता है। तो फिर क्या करते हो कि मैं जब कोई ग्राहक आता है तो मैं ये कहता हूँ निकाल के, देख भाई, इसकी कसम है, मैं गुरु की कसम खाता हूँ, मैं तो गुरु की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मिलावट की, इसमें पूरा तोलता हूँ। अब बेचारा जो कोई आता हो विश्वास करता कि भाई वास्तव में जब गुरु की कसम खा रहा है तो तुझे सही वो करता होगा। तो उसने अपना कर्म बना के, हाँ मैं तो यही विचार करती, नहीं तू गुरु बनावेगा। तू ना जो गुरु बनाया है इसके लिए बनाया है कि जो ग्राहक आवे वो उसी को वो करता जा, उसी पर चूना लगाता जा, उसी पर चूना लगाता जा। बेटे यहाँ भी ऐसे ही पाला पड़ गया, यहाँ भी ऐसे ही पाला पड़ गया। धन दौलत और बेटा बेटी, बेटा तेरे कुछ आत्म परिष्कार के लिए भी कुछ हमें करना है क्या? सो हमें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ तुझे विवेकी बना में, तेरी बुद्धि में तीव्रता ला में, कुछ समाज की सेवा करे, कुछ राष्ट्र के काम आए, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उसके लिए भी कुछ करना है। उससे हमें क्या लेना देना है? हमारे तो हैं बीवी और बच्चा, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? बेटे वो जो मैंने अभी दीक्षा की बात बताई, मैं आपका आस्था को नहीं दिखाना चाहती हूँ, पर 100 में से 80% जय राग बवाल है। आपको बुरा लगे तो लग जाए, लगेगा तो क्या करेंगे? आप तो हमारे बच्चे हैं, लग जाएगा तो देखा जाएगा। वैसे भी तो माँ डांटती है, फटकारती है, आप यही समझ लेना। पर 80% है, ये कोई नहीं आता जो हमारी आग हमारे अंदर में जल रही है, ये आता हो, ये कहता हो कि हम भी आपके आग में हिस्सेदार हैं, हमको बनाइए, आपके सुपुर्द हैं। ये नहीं आता। ये एक भी हमको ऐसा मिल जाता तो हम धन्य हो जाते, धन्य हो जाते। बेटे गांधी जी को एक विनोबा भावे मिल गए और गांधी जी भी धन्य हो गए और धन्य हो गए विनोबा भावे, क्योंकि विनोबा भावे जुड़ गए गांधी जी से, और गांधी जी से जुड़ गए तो दूसरे संत हो गए, संत हो गए और गांधी जी के मुकाबले के हो गए, मुकाबले के हो गए। कौन? विनोबा भावे हो गए।
जो कि भूदान के लिए उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया है। शिष्य तो ऐसे होते हैं जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया है। और मैं आपको किन किन के नाम बताऊं बेटे। मैंने अब कल परसों ही आपको शिवाजी का निवेदन किया था, चंद्रगुप्त का किया था कि चंद्रगुप्त ना चीज, एक जरा सा लड़का और वो जुड़ गया तो कहाँ से कहाँ उसको पहुंचा दिया, कहाँ से कहाँ। विवेकानंद जो कि अपनी नौकरी के लिए गया था, लेकिन गुरु ने देखा कि हाँ लड़के के अंदर वो बीज हैं, वो तत्व है कि इसको निखारा जा सके। और उन्होंने कहा कि बेटे तू नौकरी मांगने आया है, मैं तो तुझसे और कुछ काम लेने वाला था। तू क्या बला लेके आया, नौकरी तो मैं भी नहीं करता, तुझे नौकरी कहाँ से दिलवा दूंगा, ना मुझे तो दिलवाई दो। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दिलवा सकता, जब काली माँ के पास जा। और जब काली माँ के पास गया तो ऊपर से नीचे देख करके हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का हो गया। फिर आया अपने गुरु के पास, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा बेटे ले तू शक्ति, शक्ति के लिए तो व्याकुल है, जो शक्तियां हैं वो शक्ति देने के लिए तो व्याकुल हैं, पर हो तो सही कोई। आते तो वो रावण है, भस्मासुर है, जो सर्वनाश खुद कर जाए और दूसरे का भी पट्टा ढार कर दे, पट्टा ढार कर दे। बेटे आते तो भस्मासुर और रावण है, और कहीं सच्चे मिल जाए तब, भागीरथ मिल जाए तब। और अनेकों ऐसे हुए हैं जिनमें के भक्तों में अग्रणी हैं, जिनको के हम सही कह सकते हैं। राम लक्ष्मण मिल जाए तो आहा क्या कहने की है। फिर तो विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली हो, और जो काम वो कराना चाहते थे उन्होंने वो काम कराया। हम ही वही चाहते हैं, हम ही वही चाहते हैं बेटे। जहाँ आपका स्वार्थ है हमारा भी स्वार्थ है। हमारे स्वार्थ को आप समझ नहीं पाए। आप इतना समझ गए होंगे शायद कि भाई कोई मिशन को जरूरत है तो पैसे की आवश्यकता है तो लाइए पैसे डाल दीजिए। हाँ बेटे वो भी आवश्यकता है, उसके भी लिए नहीं नकारा जा सकता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतना खर्चा हम लेके बैठे तो पैसे से ही चलेगा। लेकिन देख पैसे से ज़्यादा तेरी वो निष्ठा और तेरी वो श्रद्धा हमको चाहिए। हमको नहीं चाहिए तेरा पैसा, ले जा अपने पैसे को, हमें तो तेरी श्रद्धा चाहिए। और हम जो कह रहे थे कि हमको चाहिए दाहिना हाथ, दाहिना हाथ बनेगा कि बायां हाथ बनेगा, बन, कौन सा बनता है तो जो भी बनता है हमको मंजूर है। दाहिना हाथ बनेगा हम बहुत खुश नसीब हैं, चल दाया बायां ही बन जा, बायां बन जा, वो भी हमको मंजूर है, वो भी हमको मंजूर है बेटे। पर आप सही रहना, असली रहना। नकली से हमको चिढ़े पर नकलियत सामने मत लाना। नकली चेहरे से हमको एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई है कुछ। आप असली में सामने आना, आप असली में सामने आएंगे तो फिर देखिए कि आपको हम क्या क्या बनाते हैं, आपको क्या क्या बनाते हैं। आपको अपने कलाकार के प्रति मैं समझती हूँ कि थोड़ी विश्वास की कमी है। आपको यदि ये विश्वास हो जाए कि ये कलाकार ऐसा बढ़िया मूर्ति गढ़ता है, ऐसा गढ़ता है कि बस आनंद आ जाता है बेटे, आनंद आ जाता है। जाने कितने तो लेखक पैदा कर देता है, जाने कितने गायक पैदा कर देता है, जाने कितने वक्ता पैदा कर देता है, और न मालूम उसकी जी की तड़पन है कि कोई संत तो बन जाए। संत ही नहीं बनता। संत बनने की और तमन्ना है कि कोई ऐसा भी हो कि जो संत बन के दिखाए, जो हमारे पद चिन्हों पर चल करके दिखाए कि हाँ हम हैं, हम हैं आपके साथ। देखिए हम संत बनते हैं। विनोबा भावे तो संत बन गया था, लेकिन संत अभी नहीं बने। तो हम चाहते हैं कि आप में से उठ के आए और संत परंपरा को जिंदा रखें, ब्राह्मणत्व को जिंदा रखें। अभी ब्राह्मणत्व को जिंदा नहीं रखा गया है। ब्राह्मणत्व क्या होता है? ब्राह्मणत्व वो होता है जो अपने लिए कम और दूसरों के तहीं ज्यादा है, दूसरों के तहीं ज्यादा। जो हमारे देश में गरीबी से लेकर के, दहेज से लेकर के और जाने क्या क्या कुरीतियां और ये फैली हुई हैं, उनके
निवारण के लिए क्या हमने कोई कदम उठाया? क्या उठाया है तो आप सही हैं, और नहीं उठाया है तो अब उठाइए, अब उठाइए। जहाँ कहीं विकृतियाँ हैं आप चुनौती दीजिए उनको, साहस से खड़े हो जाइए। नहीं मैं कर जाते हैं, हाजी क्या करें, हम तो वहाँ गए थे माता जी तो हमारा साहस नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा बेटा तेरा साहस? ओहो इतने विरोधी थे। विरोधी के कौन विरोधी था? अरे वो हमारे बगल में जो बैठा था। अच्छा बड़ा जबरदस्त मोटा हट्टा कट्टा होगा तो और तुम कितने थे? अरे माता जी हम तो कोई 100 थे, 50 थे, इतने थे, पर हम तो उस बगल वाले से डर गए। बेटे जी तेरी क्षुद्रता है, क्षुद्रता है कि 1 2 और उसके पीछे हम गुंडे के पीछे सर झुका गए। क्यों? गुंडे का मुकाबला नहीं करेंगे? वही जो हो गया, एक एक घूंसा मारेंगे तो लीद निकाल देंगे उसकी। तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। साहस के साथ में आपको आना पड़ेगा। जो भी अपने समाज के सुधार के लिए आपको करना है तो पहले तो अपने आप के चिंतन की सफाई करना पड़ेगी। अपने आप की सफाई करिए, दिल की, दिमाग की, आप भावनाओं से उसे सफाई करिए। इस लायक आप बन जाइए, बन जाइए। अभी मैंने कहा था कि आपको अपने स्वरूप के बारे में नहीं मालूम है। आप हीरा हैं, हीरा हैं। क्यों हीरा हैं? आपको बनाया गया है, आप स्वयं में कुछ नहीं है, आपको बनाया गया है, आपको बनाया गया है। और कितने जन्मों से आप हमारे साथ हैं और कितने जन्मों तक अभी साथ रहने वाले हैं। आप सही समझना, आप सही समझना। जब तक हमारा बस चलेगा आपको ठोक ठोक के, पीट पीट के आपको दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करेंगे। अर्थात होता है ना, सुनार होता है, बनाता रहता है, गढ़ता रहता है जेवर, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है। और कुम्हार, कुम्हार जाने क्या क्या बना देता है, खिलौने पे खिलौना जाने क्या बनाता है। उसमें हम भी कुम्हार हैं, हम भी हैं बेटे। मूर्ति को हम गढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको गढ़ेंगे, गढ़ेंगे। अभी अनगढ़ थे पर अब हम आपको गढ़ेंगे, गढ़ेंगे। गढ़ेंगे कब? जब गढ़ेंगे जब आपका समर्पित भाव, समर्पण, समर्पण, देश के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण। अभी समर्पण भाव नहीं आया। यदि हमारे पास समर्पण भाव होता तो फिर ये नहीं सोचते कि केवल जो भी है पूंजी, जो भी हमारे हाथ में है वो हमारी है, हमारी बीवी की है, हमारे बच्चों की है। नहीं बेटे, इसमें देश का भी हिस्सा है, इनमें उन गरीबों का भी हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है, इसमें तेरी बहन का भी हिस्सा है, इसमें तेरे बाप का भी हिस्सा है, और इसमें तेरी माँ का भी हिस्सा है, और इसमें तेरे गुरु का भी हिस्सा है, और तेरे मिशन का भी हिस्सा है। सबका हिस्सा है। तेरे अकेले कहाँ से आए? अकेला पैदा हुआ था? अकेला तो बेटे होता तो अब तक तो जाने कहाँ पहुंच गया होता। जिस समाज में हो, जिस समाज ने बनाया है, जिस दिन पैदा हुए थे तो नंग धड़ंगे यूं ही पैदा हुए थे। तो बेटे किसने बनाया है? समाज ने। जो कपड़ा पहनते हैं हम कहाँ से पहनते हैं? ये समाज का दिया हुआ है। पैसे आपने दिए तो पैसे कहाँ से आए? अब लगाइए हिसाब, कौन से छापे खाने में छपे, फिर कागज कहाँ हुआ, फिर वो मशीन कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से आया, फिर उसकी लिंक बनाइए। फिर ये कपड़ा कैसे बुना गया, फिर सूत कहाँ से आया, फिर इसकी रुई कहाँ से आई। जरा हिसाब तो लगाइए। जो आप धोती पहने बैठे हैं, जो कुर्ता पहने बैठे हैं, जरा हिसाब तो लगाइए कि कितने इसमें लाखों का श्रम इसमें लगा हुआ है, लाखों का श्रम लगा हुआ है। तो समाज का कोई ऋण नहीं है, अपने ऊपर ऋण है। उस ऋण को आप चुकाइए। आप बगैर चुकाए जाएंगे तो आप, अब तो मैं क्या कहूँ, अगले जन्म में कौन बनेंगे मालूम नहीं, कौन बनेंगे, बनेंगे। पर कह दूं कि नहीं कहूँ? बता, कह देना चाहिए। गधा बनाओगे, गधा बनाओगे बेटे, और फिर गुरुजी पीछे से लगाएंगे डंडा। ऋण है ना तुम्हारे ऊपर, बनो गधे। क्यों नहीं तुमने इस जन्म में सोचा? जब तुमको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है और बना रहे हैं, फिर भी तुम नहीं चेत रहे हो, फिर भी नहीं संभाल रहे हो, तो फिर कब संभलोगे? तो बनने के लिए हो जाओ तैयार। गधा बनना है तो बेटे वो उसी दृष्टि से आप सोचना। और वास्तव में सच्चे इंसान बनना है, ब्राह्मण बनना है, तो आप उस पंक्ति में शामिल हो जाइए, उस पंक्ति में शामिल हो जाइए जहाँ कि अभी संकेत किया गया है
नारी को भी बेटे आगे करिए। अब ये किसकी संकीर्णता है बेटे? ये नर की संकीर्णता है, नर की संकीर्णता है। यदि वो चला है तो नारी आगे न चले। अरे बेटे कैसे नहीं आगे चलेगी? जरूर चलेगी। वो तो ऐसे चलेगी कि बिल्कुल छाया की तरीके से आपके पीछे पीछे चलेगी। आपने तो कभी उसका विश्वास नहीं खरीदा, आपने कभी उसका प्यार नहीं पाया, कभी प्यार दिया नहीं है तो लोगे कहाँ से तुम? कभी भावनाएं आपने दी नहीं है तो आप लेने के भी हकदार नहीं है। आप इनको प्यार दीजिए, आप इनको सम्मान दीजिए, आप इनको आगे आगे धकेलिए। संकीर्ण मत बनिए, संकीर्ण मत बनिए। नर और नारी दोनों एक समान है, एक समान है। आधे को लकुआ मारे जा रहा है और आधा जाने स्वस्थ सानंद फिर रहा है। नहीं, आधे अंग को लकुआ क्यों मारेगा? इनको आगे आने दीजिए। आपसे नहीं बनाया जाता है तो हम बनाने के लिए मौजूद हैं। आप 3-3 महीने के लिए इनको भेजिए और 3 महीने में हम इनको बढ़िया क्वालिटी की लड़कियां बना देंगे। 3 महीने में बना देंगे, बिल्कुल 3 महीने में बना देंगे। फिर देखना, अरे माता जी क्या आपने कह दिया, अब तो जी ऐसी हो जाएंगी। उन बच्चों को जो 6 हमने पैदा कर दी उनका क्या होगा? अरे बेटा तो 3 महीने तू सेवा करके देख ले जरा, ये पैदा किए यार, तुझे भी तो हाथ लग जाए। जब से पैदा हुए हैं तब से बेचारी वही मर रही है, खप रही है, रात को जागती है, रात को नींद पूरी नहीं होती, दिन में सारा काम करना पड़ता है घर का। तो जरा तू ही जरा रोटी बना के देख कैसी बनती है। चाहे भले से ताजिया बनेंगे, भले से हिंदुस्तान का नक्शा बनेगा, करके देख जरा, बना, हिम्मत कर। जो सारी जिंदगी माँ का लेजे से लगा सकती है तो बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप ये भी करे कि 3 महीने अपने बच्चों को संभाले। जरा देख के कितना कष्ट होता है माँ को, तो दालाटे का भाव मालूम पड़ेगा। मैं तो सबसे कहूंगी बेटियों, तुम अपने अपने पति को खाना बनाना सिखाना। क्या ना माता जी ने कहा खाना बना। इन्होंने थाली मांजना तो सीख लिया है यहाँ, पर अभी इन्हों से खाना पकाना नहीं आता है। खाना पकाना सिखा, इनको झाड़ू लगाना सिखा, इनको कपड़े धोना सिखाओ। कपड़े धोने भी यहाँ आ गए इनको हर काम घर गृहस्थी का सिखाओ। ये वैसे नहीं बात जाए तो यहाँ अब आप खाना पकाओ। और हमने माता जी ने कह दिया 21वीं सदी जो आ रही है वो महिला प्रधान, नारी प्रधान है, नारी प्रधान है। अब नहीं आने दोगे तो वो अपना हक मांगेगी, अपना हक मांगेगी। तो बेटे आप पहनना, एक विदेश में वो मुझे याद नहीं रहा है कि वहाँ जो मर्द हैं वो तो बुर्का पहन के रहते हैं, बुर्का पहन के रहते हैं, और महिलाएं बाहर काम करती हैं। ठीक बात है, अब तक आपने हुकूमत करी, अब ये हुकूमत आपके ऊपर करेंगी। खैर रहने दो, ये तो जरा बात ठीक नहीं है। ये मैं नहीं किसी भी लड़की को सिखाऊंगी, न मैंने कभी जीवन में सीखा है, न मैं किसी को सिखाऊंगी। ये शिक्षा नहीं दूंगी। मैं तो ये शिक्षा दूंगी कि ये त्याग की मूर्ति है, ये समर्पण की मूर्ति है, इसको आगे आने दीजिए, आगे आने दीजिए। नारी को नारी का काम करने दीजिए, नर को नर का काम करने दीजिए। नर नर में काम करे, नारी नारी में काम करे। नहीं साहब संकीर्ण है, हम तो, हमारी औरत घर से बाहर जाएगी। हमारी लड़कियां थी, हमने कई लड़कियां अपने पास रखी थी, बेचारियों को MA करा के हमने बाहर उनकी शादी करी। किसी को डॉक्टर को हुई, कोई इंजीनियर को हुई, कम वक्त ऐसे संकीर्ण मिल गए कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने। एक आध लड़की तो है हमारी दबंग, तो उसका तो पति ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता गुरुजी का काम, पर तू कर। बाकी की तो लड़कियों को जैसे मिलते सोई वो घर का चौका चूल्हा ही मिल गया, घर से नहीं निकलने देते। जबकि ऐसी लड़कियां आती कि कहीं भी हम उनको छोड़ दें तो ऐसी वक्ता और कर्मकांड कराने वाली और संगीत में इतनी बढ़िया होशियार थी कि आपसे क्या कहें। और सारी की सारी होशियारी रह गई उनकी काय में, बच्चों में चली गई, बच्चा पैदा करने में और घर की गृहस्थी का भार ढोने में। नहीं बेटे, इनको बैल मन समझिए, इनको बैल का काम इनसे मन लीजिए, वो भी उतने ही हकदार हैं। इनको नारी को आगे आने दीजिए, नारी को आगे आने दीजिए। आपकी बराबर की हिस्सेदार है, बराबर का काम करेंगे। आज जैसे मैं उस दिन कह रही थी ना कि बेटे हम 1 और 11 हैं और एक दूसरे के लिए भी समर्पित हैं, एक दूसरे के लिए हम प्राण देते हैं। बेटे भाई मैंने कहा ना उस रोज कि हम दिखने में आपको 2 शरीर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्राण एक ही है। आप भी ऐसी बनाइए, आप भी ऐसी बनाइए कि 1 और 11 बन करके कार्य करें। 1 और 11 बने तब तो शान है हमारे साथ जुड़ने की। कि हाँ साहब किसी के साथ जुड़े थे और गुरु जी माता जी ने हमको भी इस लायक बना दिया
नहीं तो लाज मारे बैठी रहती थी घर में। एक महिला थी, बहुत दिन हो गए तो वो रोई आके, गुरुजी क्या करूं, मुझे तो ऐसा पाला पड़ गया है कि ये राक्षस न तो कहीं निकलने देता है और खूब पीता है शराब, और शराब पी के पड़ा रहता है मगरमच्छ सा, और अपना बकरा वकरा खाता है, मीट भी खाता है। तो गुरुजी ने एक बात कही, वो राजपूत घराने की थी कि हमें राजपूत हो तो पर्दा नहीं खोलते। भाड़ में गए राजपूत और ऊपर से गए उसके घर वाले, उठा घूंघट और चल खेत में, अपने खेत में जा, और नहीं बेटी तू बर्बाद हो जाएगी, तेरी इतनी बड़ी हवेली, वो रानी थी, उन्होंने कहा तेरी इतनी बड़ी हवेली और इतना सारा तेरा वो सारा ये चौपट कर देगा। लड़की ने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा कि भाई वो भी शिष्य था, अब वो धमका नहीं सका, लड़की आगे आ गई। सारे के सारे जाने कितने 100 तो मुकदमे लग रहे थे, सो तो सब लड़की ने उसने वो किए, और सारा खेती बाड़ी से लेकर के और मकान जायदाद तक का सारी अपनी मुट्ठी में हाथ में ले लिया, काम सारा ले लिया। बेटे हम बनाने के लिए मौजूद है, लेकिन आप बनिए, आप उनको बनाइए। आज बेटे आप जा रहे हैं और आज आपकी विदाई है। क्या सचमुच आपकी विदाई है? नहीं, सचमुच विदाई नहीं है। तो सचमुच क्या है? तो सच में तो ये है कि शरीर से आप जाएंगे, शरीर से तो जाएंगे ही, लेकिन मन को आप यहाँ रख जाना। मन किसके हवाले छोड़ जाए माता जी? बेटे अपने गुरु के हवाले और अपनी माँ के हवाले। अपनी माँ के ही इस आंगन में, शांति कुंज के प्रांगण में ही आप खेलना। छोटा बच्चा खेलता है, माँ प्रसन्न होती है, और माँ को देख के बच्चा प्रसन्न होता है और उसका दूना वजन बढ़ जाता है। लक्ष्य को याद करना बेटे। आपके दुख कष्ट कठिनाई कोई होगी तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपके हर संकट दूर करने के लिए तैयार हैं, पर थोड़ी सी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। जो हमारी अपेक्षा है, हमारी आपसे अपेक्षा है, हमारी आप अपेक्षा पूरी करिए, आपकी अपेक्षा को पूरा करेंगे। जो आप अपेक्षा लेकर के आए हैं कि इतना बड़ा दाता है, इससे हमको कुछ मिल जाए। बेटे आपकी झोली भरपूर भरेगी, हम दरिद्र किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, हम दरिद्र नहीं छोड़ेंगे। तो माता जी हमको कितना रुपया मिलेगा? अरे बेटे तो माता जी के पास तो रुपया ही नहीं, तो तुझे कहाँ से रुपया माता जी दे देगी? कोई बैंक बैलेंस नहीं है एक नए पैसे का, चाइना दे गया तो फिर तुझे पैसे कहाँ से देगी? लेकिन एक दौलत हम देंगे, और वो दौलत देंगे मानवता की, और वो देंगे हम प्रेम की। जो प्रेम हमने सीखा है, उस प्रेम को सर्वत्र आप बांटिए, जहाँ छुआछूत के रूप में मानव को काटता ही चला जाता है। ये कौन है? ये फलाना संप्रदाय है, ये दिमागा संप्रदाय है, आग लगा दो संप्रदाय में। कोई संप्रदाय नहीं है, एक ही संप्रदाय है, वो है मानव संप्रदाय। और कौन सा संप्रदाय होता है? संतों का एक ही संप्रदाय होता है, वो होता है मानवता का संप्रदाय है। इस प्रेम को आप लेके जाइए। जो हमारे अंदर एक ही दौलत है, वो हमारे अंदर है प्यार। वो है प्यार। इस प्यार के सहारे को आप लेकर के जाना बेटे, तो आपका गृहस्थ जीवन भी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, और जहाँ समाज में आप बैठे हैं तो समाज वाले भी ये कहेंगे कि हाँ किसी से जुड़ने वाले थे, यहाँ साथ शांति कुंज में कुछ गुरु जी थे और उनसे ये जुड़े हुए थे। देखो कैसे कमाल के बेटे। हमारा सर नीचा मत होने देना, हमारा सर ऊंचा रहने देना। और हम चाहते हैं कि जिस ऊंचाई तक हम पहुंचे हैं, उसी ऊंचाई तक आपको भी हम लेकर के जाए। आपको वही संपत्ति हम देंगे जो संपत्ति जन्मांतरों तक काम आती है। ये गुणों की संपदा हमारे जन्मों तक काम देती है, इस जन्म में भी काम देती है, हमें अगले जन्म में भी काम देती है। वो संस्कार हमें देंगे, वो हम आपको संस्कार देंगे।
आपको बल देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको सामर्थ्य देंगे। इससे ज्यादा और आपको क्या जरूरत है? आप बताइए। तो हमको अमुक जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो जिस दिन इस दुनिया से जाएगा तो 60 तरह पैसा जाएगा क्या? पैसा नहीं जाएगा बेटे। तो कहते हैं मुट्ठी बांध कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। तो बेटे मुट्ठी बांध के आते, हाथ फैला के जाते हैं। न हमारा पैसा साथ जाता है और न हमारे, जिसको हम कुटुंब और परिवार कहते हैं, वो परिवार भी हमारे साथ नहीं जाता। हम अकेले आए हैं और अकेले ही हम जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। तो क्यों हम अपना जीवन बर्बाद करें? जो हमने अपने कहा ही है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी औरत है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, जो छोटा सा कुटुंब है, इस कुटुंब के ही लिए पैदा हुए हैं क्या आप लोग? इस कुटुंब के लिए पैदा नहीं है। आपने करिए, दलदल में से निकलिए, कीचड़ में से निकलिए, तो आपसे बहुत महान कार्य कराना, बहुत महान कार्य कराना जो कि गुरुजी ने सोचा है और जो उत्तरदायित्व तो आपको सौंपने वाले हैं। जो अभी उन्होंने कहा था कि भाई हम तो अपना डेरा समेट रहे हैं। हाँ बेटे, अपना डेरा समेट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। समेट रहे हैं, समेट रहे का अर्थात हम अपनी जिम्मेदारियों को आपको देना चाहते हैं। आपको देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे माता जी? अरे आपका भी बुढ़ापा आ गया माता जी, गुरु जी पे आ गया, आप पे भी आ गया। नहीं बेटे, ये बुढ़ापा तो एक कलंक है, कलंक है। बुढ़ा होगा तू और तेरे घर वाले, हम तो बुढ़े आ गए न पहले, कभी नहीं होते। मैं तो और काम करने, जब और काम करने उनके लिए शक्ति की जरूरत है क्या? नहीं। एकांत में बैठने का मतलब यही था कि आपके लिए शक्ति उपार्जित की जाए और आपको पुण्य दिया जाए। तो होगा नहीं तो हम देंगे क्या आपको? हम दे भी नहीं सकते जब हमारे पास नहीं होगा। तो फिर आप आते रहना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बेटे। अब कमाने दीजिए, कमाने दीजिए पिता को और फिर आप लीजिए, फिर आप लीजिए। उसी शक्ति के लिए उन्होंने एकांतवास लिया है, जो कि शायद आपको प्रणाम न मिले, हमने कह नहीं सकती बेटे, कह नहीं सकती। आपका सौभाग्य किसी को बुला ले सौभाग्य है, लेकिन आगे शायद हम नहीं बुलाया आपको किसी को। तो आपकी माँ मौजूद है, जो आप पिता से कह सकते थे तो वही आप माँ से कह सकते हैं। माँ तो और भी जरा वो कह देती, कल कितने लड़के आए जो को परसों भी प्रणाम कर सके और बेचारे इसी उद्देश्य से आए। अरे मन का इनका तो ड्यू है, आपको झल्लाना हो तो मुझ पर झल्ला लीजिए, पर आप बैठ जाइए। तो फिर और भी घुस पड़े, 2-3 दिन बाद जो घुस पड़े तो घुस पड़े। तो बेटे अभी तुम्हारी माँ मौजूद है, पिता मौजूद है, आपका पिता मौजूद है। आपको मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको भावना मिलेगी, आपको विचार मिलेगा। विचारों की जो संपत्ति है, जो विचारों की संपत्ति पाई है, जो तो वो विचार हमारे, जो हमने तपस्या से सीखा है, जो तप किया है, वो सारे राष्ट्र के लिए किया है, सारे विश्व के लिए किया है। वही तप हम आपको सिखाना चाहते हैं, वही तप सिखाना चाहते हैं कि बेटे जो तप हमने किया है थोड़ा सा हिस्सा तो इसमें बता लो, और तुम ही तपस्वियों की लाइन में खड़े हो जाओ। आपको पीले वस्त्र क्यों पहनाते हैं? इसलिए पहनाते हैं ताकि और किसी को देख करके आपके मुंह में पानी न भर आए, ये न भर आए ये तो ऐसा टहरा नहीं करते लिंगोट का पहने, और हम अरे हम तो ऐसी सूती पहने कर रहे हैं। नहीं बेटे ऐसी पहने, पीला ही पहन, सादगी का चलो यही पहनना पड़ेगा, यही पहनना पड़ेगा, यही अपने घर में परपाटी डालिए आप। तो नहीं, फालतू खर्च हम नहीं करें, फालतू खर्च करना ही कोई शान है क्या इसमें? हम भी बच्चों को कस के रखते हैं, कस के रखने का मतलब भूखे नहीं मारना है या उनको कपड़े नहीं देने, ये अर्थ नहीं होता है। लेकिन लिमिट में जितना चाहिए उतना ले लीजिए ना। अंधापन तो तुम्हारे लिए खर्च करें और समाज के लिए नहीं करें कुछ, उसके लिए करना चाहिए। तो मैं वहाँ विदाई के लिए आपसे कह रही थी कि आप आज विदा हो रहे बेटे, कैसे कैसे आप कष्ट उठा करके इतनी दूर आए, हम जानते हैं आपकी भावनाओं की हम इज्जत करते हैं। हम कष्टे तो हैं, कई बार कड़वी बात भी कह देते हैं, गुरुजी ने भी कई बार कहा है, और आ जाता है मेरे मुंह पे, मैं नाराज किसी से कभी नहीं होती। उदाहरण है, जब से मैं आई शायद किसी ने मेरी नाराजगी नहीं सुनी, नाराज होना मुझसे आता ही नहीं। पर कभी कोई आवेश में कोई मैंने उसमें कह भी दिया होगा तो आप बुरा मत मानना, मैं हूँ तो तुम्हारी माँ,
माँ हो तो मेरा अधिकार है आपसे। आप ऐसे नहीं सुनेंगे तो मैं जरा आपको डांट के भी कहूँगी, आपकी मिन्नतें भी कहूँगी, आपको पुचकार के भी कहूँगी बेटा फिर इस बात को तो मेरी मान जाओ। नहीं मानेगा मुझे कड़क से भी कहना पड़ेगा क्योंकि माँ हूँ ना आपकी, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। आप बुरा मत मानो। अब आप विदा हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है कि आप इतनी दूर से आए, बेचारे रात भर चले, कोई तो हवाई जहाज से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। हम आप लोगों को जरा भी कोई सुविधा न दे सके। कहाँ सुविधा दे सके? कोई यहाँ पड़ा है बेचारा, कोई बरामदे में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। तो हम क्या करें, मजबूर है। ये आपका घर ही तो है, ये आपका घर है, आपके ही घर में तो सब कुछ हो रहा है। तो बताओ सुविधा देगा कौन? तुम ही हो करने वाले, और तुम ही चाहे सुविधा पा जाओ चाहे मत पा जाओ। तुम ही अपने दिल को जरा चौड़ा करिए, हम इसको क्या कर सकते हैं। लेकिन बेटे हम आपकी भावनाओं को और आपकी निष्ठा परखते रहते। आप बहुत निष्ठावान, आप बहुत भावनावान, आप बहुत आस्थावान, और आप सिद्धांतवादी और हो जाए। आस्थावान है, भावनाशील है, आप निष्ठा है आपके अंदर, श्रद्धा भी आपके अंदर है। हम ये नहीं कहते कि आपकी श्रद्धा नहीं है। बोल में तुम्हें कह भी दिया था कि श्रद्धा का मतलब होता है समर्पण। वो थोड़ी सी समर्पण की थोड़ी कमी है, भगवान वो भी पूरा करेगा। हम नाउम्मीद नहीं, नाउम्मीद कभी हुए न होते और न कभी भविष्य में हो। हम तो जब तक आप चलेंगे तब तक हम आपको चलाते रहें। भर तक कोशिश हमारी यही होगी कि हम हर बच्चे को ताकत और जुर्रत दें। किसकी? जो समाज में फैली हुई विकृतियां, इनके लिए जिहाद बोलने की जरूरत है। इन विकृतियों को हटाना, इन विकृतियों को आप नहीं हटा पाएंगे। आप जिस मिशन से जुड़े हैं, जो विचार आपने पाए हैं, और जगह नहीं पाए गए जो आपने पाए, तो जैसा आपका फर्ज और कर्तव्य हो जाता है कि आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया था, कितने कष्ट खा करके आप आए हुए थे। जब हम ये चिंतन करते तो हमारी आंखों पानी आ जाता है कि इतनी दूर से जरा सा एक पत्र डाला है, हम सारे कहाँ से बने आए। बेटे आप हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय बच्चे हैं, प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर थोड़ा सा आगे आप चलना, बस यही हमारी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। भगवान आपका कल्याण करें। ओम शांति।